आज मैं क्लास 7 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाने जा रही हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक शहर में 20 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस गणमान्य वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यूरोपियन स्कूल में हुई। मैट्रिक की परीक्षा में वे विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किए। 1919 ईस्वी में वे भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड गए। 6 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर, इनकी माँ का नाम जानकी नाथ बोस गणमान्य वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी यूरोपियन स्कूल में हुई थी। मैट्रिक परीक्षा के बाद विद्यालय में द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। 1919 ईस्वी में वे भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड गए। 6 महीनों के कठोर परिश्रम करके वे परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किए। सुभाष बाबू के जीवन में देशबंधु चित्तरंजन दास के त्याग और तपस्या का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। 1921 में इन्होंने स्वयंसेवकों के संगठन का कार्य प्रारंभ किया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत के बैकट किया तो सुभाष ने बंगाल में आयोजन का महत्व किया। इसके फलस्वरूप कई बार उन्होंने जेल यात्रा जानी पड़ी। सरकारी ने जेल मुक्त करके उन्हें नज़र बंद कर दिया। उसी समय एक दिन उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए आधी रात के समय मौलवी के वेश पे बाहर निकल गए। वे कलकत्ता में पेशवार गए, फिर वहाँ से गूंगे मुसलमान के रूप में काबुल होते हुए भी वहाँ पहुँचे। जापान में इन्होंने आज़ाद हिंद सेना की नींव डाली। जापान की सहायता से सुभाष बसु ने बर्मा, मलेशिया और अंग्रेज़ों को मार भगाया। नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा, मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विश्व के 16 राष्ट्रों ने आज़ाद हिंद फौज को स्वीकार कर लिया था। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बसु ने सेना का नेतृत्व संभाला। 1945 में आज़ाद हिंद फौज ने भारत पर पूर्व की ओर से भयंकर आक्रमण किया, परंतु जापान की हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का भाग्य बदल गया। सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। उनके नेतृत्व में गठित आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज़ों को खदेड़ती हुई इम्फाल और मणिपुर तक पहुंच गई। तब पहली बार भारत भूमि पर इन्होंने आज़ाद का तिरंगा लहराया। उनका लक्ष्य था कि दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। उस समय जर्मनी और जापान देश में अंग्रेज शत्रु थे। अंत में जापानियों की हार के कारण उन्होंने लड़ाई समाप्त कर दी। नेताजी अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाएं धारा प्रवाह से बोल सकते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी सब प्रेम करते थे। उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था। मृत्यु कब हुई और कैसे हुई इसका विवाद है। नेताजी का स्वर आज भी गूंज रहा है। नेताजी अमर है और अमर ही रहेंगे। यहाँ पर नेताजी के बारे में कहा गया है कि नेताजी ने कैसे करके अपना एक अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक आज़ाद हिंद सेना का फौज तैयार किया और उसे किस तरह से अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंककर वे भारत से जर्मनी पहुँचे और पहुंचकर वहाँ पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का तैयार किया। इस तरह से हमने और
अंग्रेजी, नेताजी बहुत सारे भाषा का ज्ञान था। अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, उर्दू, कई भाषा धारा प्रवाह से बोल सकते थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उनसे प्रेम करते थे और उन्हें सभी आदर करते थे। इस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया। सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन दास से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वे त्याग और तपस्या का गहरा प्रभाव था उनका जीवन में और वे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सेना का जब संगठन किया तब वे जापान से बर्मा और मलेशिया में अंग्रेज़ों को मार गया। नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा, मुझे तुम अपना खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी हमेशा यही कहते थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से उन्होंने हमें देश को आज़ाद कराने का उनका भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। और हम इससे जुड़ी हुई कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर शून्य स्थान है जिसका आंसर इस नेताजी के पैराग्राफ में छिपा हुआ है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिसे तुम्हें पढ़कर अच्छे से पढ़कर इसका उत्तर तुम्हें लिखना है एवं याद करना है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।